अगर मैं तुमसे कहूं कि किसी पुरुष को तुम्हारा पीछा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम बिल्कुल कुछ ना करो, न उसे मैसेज करना, न ये चेक करना कि उसने तुम्हारी स्टोरी देखी या नहीं, न ये पूछना कि उसका दिन कैसा रहा। अनुपस्थिति। ये विरोधाभासी लगता है ना? लेकिन यही कार्ल जंग की शिक्षाएं सामने आती हैं। जब तुम किसी से अपनी ऊर्जा वापस लेती हो, तुम उसका अहंकार पोषित करना बंद कर देती हो और उसकी असली मंशा को उजागर करती हो। ये हेर-फेर के बारे में नहीं है। ये तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी ताकत के बारे में है। ज़्यादातर महिलाएं ये नहीं समझती कि उनकी लगातार उपलब्धता, भावनात्मक, मानसिक और यहाँ तक कि आध्यात्मिक उन्हें अदृश्य बना देती है। इसलिए नहीं कि उनमें मूल्य की कमी है, बल्कि इसलिए कि वे कभी पुरुष को ये मौका नहीं देती कि वह उनकी कमी को महसूस करे। मनोविज्ञान में जंग ने इसे प्रक्षेपण कहा। हम अपनी रोशनी किसी को देते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि वे उसे लौटाएंगे। लेकिन जब तुम देना बंद करती हो और लेना शुरू करती हो, कुछ जंगली होता है। वह तुम्हारा पीछा करने लगता है। तो भले ही तुम अभी पूरी तरह ध्यान न दे रही हो, इस वीडियो को बैकग्राउंड में चलने दे। तुम्हारा अवचेतन वह ग्रहण कर लेगा जो तुम्हारा दिल पहले से जानता है कि तुम बहुत ज्यादा दे रही थी और अब समय है कि वह तुम्हारे लिए मेहनत करे। पहला, ऊर्जा वापसी की शक्ति। अनदेखी करना क्यों पीछा करने से बेहतर काम करता है? यहाँ एक सच्चाई है जो कोई नहीं बताता। पुरुष तब प्यार में नहीं पड़ते जब तुम उन्हें सब कुछ दे देती हो। वे तब प्यार प्यार में पड़ते हैं जब उन्हें उसकी कमी महसूस होती है जो तुम पहले इतनी आसानी से देती थी। इस तरह सोचो, इंसान पीछा करने के लिए बने हैं। कार्ल जंग ने कहा था, जो हम पीछा करते हैं वह हमारे अवचेतन हिस्सों को दर्शाता है। एक इच्छा, एक डर, एक घाव। जब तुम एक पुरुष को सही तरीके से अनदेखा करती हो, तुम उसकी भावनात्मक मान्यता का स्रोत बनना बंद कर देती हो और उसके दिमाग में एक रहस्य बन जाती हो जिसे सुलझाने की जरूरत है। रहस्य चुंबकीय होता है। किसी पुरुष का पीछा करना डर से पैदा होता है। उसे खोने का डर, भुला दिए जाने का डर, पर्याप्त न होने का डर। लेकिन जिस पल तुम उस ऊर्जा को अपने पास वापस लाती हो, जब तुम चुने जाने की कोशिश बंद करती हो, सब कुछ बदल जाता है। तुम दुर्लभ हो जाती हो और कमी मूल्य पैदा करती है। क्या तुमने कभी नोटिस किया कि जो लोग कम परवारते हैं उन्हें अक्सर सबसे ज्यादा ध्यान मिलता है? इसलिए नहीं कि वे क्रूर या जहरीले हैं, ये उनकी सहज ऊर्जा की वजह से है। वे हताश नहीं होते, ये ऊर्जा की शक्ति है। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम्हारी अनुपस्थित सब कुछ कह देती है। जब तुम पीछा करती हो, तुम ये पुष्टि करती हो कि वह तुम्हारी दुनिया का केंद्र है। लेकिन जब तुम पीछे हटती हो, वह सोचने पर मजबूर हो जाता है, वह मेरा पीछा क्यों नहीं कर रही? क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या वह किसी और के साथ है? तब तुम उसके दिमाग में रहने लगती हो। यह ठंडा या दूरी बनाना नहीं है, यह अपनी ऊर्जा को पुनर्निर्देशित करना है। उसे देने की बजाय उसे अपने लिए, अपनी शांति, अपने परिवर्तन, अपनी चुप्पी के लिए दे। यह सब कुछ मैं तुम्हें मिस करती हूं मैसेज से ज्यादा जोर से बोलता है। और याद रखो, अनदेखी करना असभ्यता नहीं है। यह बस उस चीज के लिए अनुपलब्ध होना है जो तुम्हें पोषित नहीं करती। जब तुम अपनी कीमत समझ लेती हो, तुम इसे साबित करने की कोशिश बंद कर देती हो। तुम इसे जीने लगती हो और तभी वह तुम्हारी छोड़ी हुई खालीपन को महसूस करने लगता है। दूसरा, उसका अहंकार पोषित करना बंद करो। भावनात्मक अनुपस्थिति की शक्ति पुरुष कुछ स्वीकार नहीं करते, लेकिन कई महिलाएं इसे महसूस करती हैं। उन्हें पीछा किया जाना पसंद है क्योंकि यह उनके अहंकार को पोषित करता है। हर बार जब तुम तुरंत जवाब देती हो, उसका हाल पूछती हो, चुप्पी तोड़ती हो, तुम फिर से जुड़ नहीं रही। तुम उसके नियंत्रण की भावना को मजबूत कर रही हो। लेकिन कार्ल जंग ने हमें चेतावनी दी थी, जब हम बिना कुछ पाए बहुत ज्यादा दे देते हैं तो हम प्यार नहीं कर रहे, हम बेहोशी में हैं। तुम एक ऐसे पैटर्न से कार्य कर रही हो जिसे तुम शायद नोटिस भी नहीं करती। एक ऐसा पैटर्न जो डर में निहित है, प्यार में नहीं। यह समझने की बात है। ज्यादातर पुरुष नार्सिसिस्ट नहीं होते, लेकिन कई लोग चाहे जाने की सुविधा के आदी हो जाते हैं। जब वह ध्यान गायब हो जाता है, उनके अंदर कुछ घबराहट शुरू होती है, क्योंकि अचानक तुम वहां नहीं हो जो उनकी महानता की भावना को प्रतिबिंबित करे। तुम अनुपस्थित हो। वह अनुपस्थिति, वह चुप्पी, उसके अहंकार के लिए एक सीधा चुनौती है। वह तुम्हें मिस नहीं करता। वह उस अपने संस्करण को मिस करता है जो तुम्हारे साथ रहते हुए महत्वपूर्ण महसूस करता था।
और यहीं ये दिलचस्प हो जाता है। अगर वह सिर्फ तुम्हारा ध्यान चाहता था, तो वह इसे न मिलने पर गायब हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उसके लिए सचमुच मायने रखती हो, वह तुम्हें ढूंढने लगेगा। तुम्हारी अनुपस्थिति एक फिल्टर बन जाती है। यह सच्ची रुचि को अहंकार प्रेरित जरूरत से अलग करती है। जंग ने कहा था कि हम सभी मास्क पहनते हैं, व्यक्तित्व जो हमारे असली स्व को छिपाते हैं। जब तुम हमेशा उपलब्ध रहती हो, तुम उस मास्क को पोषित करती हो। तुम सतह को मान्यता देती हो। लेकिन जब तुम अपना ध्यान वापस लेती हो, उसे नीचे की सच्चाई का सामना करना पड़ता है। वह असुविधा, वह भ्रम, उसका अहंकार टूट रहा होता है। और यही तुम्हारी शक्ति है। तो बिना क्रूर हुए तुम उसका अहंकार पोषित करना कैसे बंद करती हो? तुरंत जवाब मत दो। बातचीत शुरू मत करो। अपनी चुप्पी का स्पष्टीकरण मत दे। सिर्फ उसके लिए स्टोरीज पोस्ट मत करो। अपनी अनुपस्थिति को बोलने दे। अपने रहस्य को सांस लेने दे। तुम यहां किसी पुरुष को अपनी कीमत समझाने के लिए नहीं हो। सही पुरुष इसे तुम्हारे सामने देखेगा, लेकिन वह तुम्हारी अनुपस्थिति में इसे साबित करेगा। जब तुम बहुत ज्यादा देना बंद करती हो, कुछ सुंदर होता है। तुम्हारी ऊर्जा रीसेट होती है। तुम अब टुकड़ों के लिए भीख नहीं मांग रही। तुम पूरी मेज बन जाती हो। और अचानक वह पुरुष जो सोचता था कि उसने तुम्हें हासिल कर लिया है, उसे एहसास होता है कि उसने शायद अपने जीवन की सबसे अच्छी चीज खो दी है। तीसरा, चुप्पी की शक्ति। जब तुम अनदेखी करती हो, तुम जितना सोचती हो उससे ज्यादा कहती हो। कई महिलाएं मानती हैं कि सुना जाने के लिए उन्हें बोलना होगा, कि उन्हें खुद को समझाना होगा ताकि उन्हें गंभीरता से लिया जाए। लेकिन कार्ल जंग ने कहा था कि आत्मा उसमें व्यक्त होती है जो अनकहा रहता है। जब तुम एक पुरुष के साथ चुप्पी चुनती हो, तुम जितना सोचती हो उससे ज्यादा जोर से बोल रही होती हो। चुप्पी खाली नहीं होती। ये तनहस्य है, ये संदेह का बीज है। और एक ऐसे पुरुष के लिए जो तुम तक लगातार पहुंच का आदी है, ये एक भावनात्मक अलार्म की तरह है। अचानक वह तुम्हारा अनुमान नहीं लगा सकता। उसे नहीं पता कि तुम क्या सोच रही हो, और वह अनिश्चितता उसे पागल कर देती है। यह सरल है, जिसे लिया जाता है वह अंततः खोजा है। लेकिन जो बिना स्पष्टीकरण के गायब हो जाता है, वह एक जुनून बन जाता है। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देती, जवाब नहीं देती, हस्तक्षेप नहीं करती, तुम एक ऐसा स्थान बनाती हो जो उसे आत्मचिंतन के लिए मजबूर करता है। मैंने कहाँ गलती की? वह मेरा पीछा क्यों नहीं कर रही? क्या बदल गया है? इस प्रक्रिया के माध्यम से वह न केवल तुम्हारी कद्र करने लगता है, बल्कि उसे अपनी भावनात्मक अपरिपक्वता का भी सामना करना पड़ता है। जंग ने इसे छाया का सामना करना कहा। वे पहलू जो हम टालते हैं, नकारते हैं और छिपाते हैं। जब तुम चुप्पी में चली जाती हो, वह खुद का सामना करने से नहीं बच सकता। वह असुविधा जो वह महसूस करता है, वह तुम्हारे बारे में नहीं है, वह उसके बारे में है। इसलिए चुप्पी सजा नहीं है, यह रहस्योद्घाटन है। हर वह मैसेज जिसका तुम जवाब नहीं देती, हर वह कॉल जिसे तुम वापस नहीं करती, हर वह पल जब तुम उसकी खुशी के बजाय अपनी शांति चुनती हो, वह ये कहने का तरीका है, मैं इस खेल को खेलना बंद कर चुकी हूं। मैं तुम्हारे अहंकार के साथ नाचना बंद कर चुकी हूं। मैंने खुद को चुना है। तुम्हें उसे ब्लॉक करने की जरूरत नहीं। तुम्हें उसे गुस्से से लज्जित करने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस यथासंभव शांति से गायब होना है। हेरफेर नहीं, सजा नहीं, बल्कि अपने आप को याद दिलाना कि तुम अब वह महिला नहीं हो जो किसी ऐसे व्यक्ति का पीछा करती है जो उसे नहीं देखता। जब वह उस खालीपन को महसूस करता है, वह प्रतिक्रिया देगा। शायद एक मैस के साथ, शायद अप्रत्यक्ष तंज के साथ, शायद गुस्से के साथ। लेकिन गलती मत करना, यह प्यार नहीं है, यह उसका अहंकार है जो उस चीज को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहा है जो अब उसकी नहीं है। अगर वह वास्तव में तुम्हारी परवाह करता है, वह आसानी से हार नहीं मानेगा। लेकिन इस बार तुम तय करती हो कि वह अभी भी योग्य है या नहीं। चौथा, उसे आश्चर्य करने दो। एक ऐसा शून्य बनाना जो वह भरना चाहे, सबसे शक्तिशाली और सुरुचिपूर्ण रणनीतियों में से एक है उसे सवाल उठाने देना। जब तुम हमेशा उपलब्ध रहती हो, हमेशा समझाती हो, हमेशा ठीक करती हो, उसे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम दोनों के लिए भावनात्मक काम कर रही होती हो। लेकिन जब तुम पीछे हटती हो, जब तुम स्पष्टीकरण नहीं देती, जब तुम बस गायब हो जाती हो, चुप्पी सवालों से भर जाती है। वह संदेह, वह जिज्ञासा, वह पीछे क्यों हट रही है, यही उसे वापस लाता है। कार्ल जंग ने कहा था, अवचेतन प्रतीकों के माध्यम से चलता है। जब तुम बिना ड्रामे, बिना स्पष्टीकरण, बिना स्पष्ट संकेत छोड़े चली जाती हो,
तुम एक प्रतीक बन जाती हो, एक रहस्य, कुछ ऐसा जिसे जिसे वह समझ नहीं सकता लेकिन हताशा से सुलझाना चाहता है। पुरुष उसका पीछा नहीं करते जो स्पष्ट है, वे उसका पीछा करते हैं जो उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। इस तरह सोचो, अगर उसे पता है कि तुम हमेशा वहां रहोगी, उसके पास हिलने का कोई कारण नहीं है। लेकिन अगर एक दिन वह नोटिस करता है कि तुम उसी तरह जवाब नहीं दे रही, कि तुम अब उतनी मौजूद नहीं हो, कि तुम्हारी ऊर्जा दूरी महसूस कराती है, उसके अंदर कुछ सक्रिय हो जाता है। वह याद करने लगता है, तुम्हारे मैसेज फिर से पढ़ता है, तुम्हारी तस्वीरें देखता है, सोचता है कि क्या उसने गलती की। तुम्हारी अनुपस्थिति से बनाया गया स्थान अब उस पर भारी पड़ता है। यह उसे बेचैन करता है। और सभी इंसानों की तरह वह उस अंतर को बंद करना चाहता है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण हिस्सा है, उस अंतर को भरने की कोशिश मत करो, उसे कोशिश करने दे, उसे मेहनत करने दे, उसे सवाल उठाने दे, उसे अपनी मंशा दिखाने दे। क्योंकि अगर तुम चुप्पी को भरने के लिए जल्दी करती हो, उसके महसूस करने की व्याख्या करती हो, तुम जादू तोड़ देती हो। ये भावनात्मक खेल जीतने के बारे में नहीं है। ये देखने के बारे में है कि कौन वास्तव में तुम्हारी ओर बढ़ने को तैयार है। अगर वह कार्य करना शुरू करता है, तुम्हें ढूंढता है, इरादे के साथ फिर से जुड़ता है, तो तुम अब पीछा नहीं कर रही, तुम ग्रहण कर रही हो। और यही असली बदलाव शुरू होता है। तुम्हारी चुप्पी दर्पण है, तुम्हारी अनुपस्थिति संदेश है। और अब अगर वह तुम्हारी मौजूदगी फिर से चाहता है, उसे साबित करना होगा कि उसने सबक सीख लिया है। क्योंकि तुम यहाँ एक विकल्प, एक बैकअप योजना या मान्यता का स्रोत बनने के लिए नहीं हो। तुम यहाँ इरादे के साथ चुने जाने के लिए हो। अगर इसका मतलब चुप्पी में चले जाना है, तो वह चुप्पी तुम्हारा सबसे बड़ा आत्मप्रेम का कार्य होगा। पांचवां, जब तुम डिस्कनेक्ट करती हो, तुम चमकती हो। भावनात्मक दूरी का आकर्षण एक ऐसी महिला में शांत सुंदरता होती है जो बिना चीखे चली जाती है, जो अब तीव्रता से प्रतिक्रिया नहीं देती, जो औचित्य या गुस्सा नहीं करती। वह बस चली जाती है। यह ठंडापन नहीं है, यह विकास है। कार्ल जंग ने व्यक्तिकरण की बात की थी। वह प्रक्रिया जहां कोई व्यक्ति बाहरी अपेक्षाओं से अलग होना शुरू करता है और अपने शुद्धतम सार से फिर से जुड़ता है। जब तुम उस पुरुष से चली जाती हो जो तुम्हें वह नहीं देता जो तुम हकदार हो, तुम ठीक वही प्रक्रिया से गुजर रही होती हो। तुम अब बाहरी मान्यता की तलाश नहीं कर रही, तुम इसे अपने भीतर ढूंढना शुरू करती हो। जब तुम ऐसा करती हो, तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। तुम अलग तरह से चमकने लगती हो। तुम अब वह महिला नहीं हो जो उसके बदलने का इंतजार करती है या ध्यान के लिए भीख मांगती है। तुम वह महिला हो जो पहले खुद को चुनती है। यह दिखाई देता है, भले ही वह इसे न कहे, सच वह इसे महसूस करता है। वह नोटिस करता है कि तुम भावनात्मक रूप से उपलब्ध नहीं हो। वह महसूस करता है कि तुम उसी तरह प्रतिक्रिया नहीं देती। वह महसूस करता है कि तुम्हारा एक नया संस्करण बन रहा है और वह अब उस पर निर्भर नहीं है। तुम्हारा ये नया संस्करण जो अपने लिए मेकअप करती है, जो अकेले हंसती है, जो फोन चेक किए बिना सोने जाती है, वह सबसे शक्तिशाली है क्योंकि वह केंद्रित, जुड़ी हुई, पूर्ण है। सबसे बड़ी विडंबना यह है, वह दूरी जो शुरू में नुकसान की तरह महसूस होती है, एक क्रूर आकर्षण का चुंबक बन जाती है, क्योंकि अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। वह ऊर्जा, वह आत्मविश्वास चुंबकीय है। एक पुरुष महसूस कर सकता है जब एक महिला अब उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती। वे इसे महसूस करते हैं, इसे सूंघते हैं और उन्हें नहीं पता क्यों। लेकिन अचानक वे तुम्हें ज्यादा मिस करने लगते हैं। वे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, उस चीज को वापस पाने के लिए जिसे तुमने पीछे छोड़ दिया है। लेकिन तुम इसलिए नहीं चली गई कि वह वापस आए, तुम अपने पास वापस आने के लिए चली गई। अगर वह लौटता है तो इसलिए हो कि वह तुम्हारी कीमत को पहचानता है, इसलिए नहीं कि उसका अहंकार छोटिल हुआ है। इसलिए हो कि वह तुम्हारे साथ बढ़ना चाहता है, न कि इसलिए कि वह नियंत्रण खोने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम यहाँ प्यार के लिए भीख मांगने के लिए नहीं हो, तुम यहाँ अपनी पूर्णता से इसे आकर्षित करने के लिए हो। तो हाँ, डिस्कनेक्ट करो, उसे सजा देने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप से फिर से जुड़ने के लिए। तुम अपनी रोशनी देखोगी, एक ऐसी रोशनी जिसे कोई छू नहीं सकता, जो ठीक वही आकर्षित करना शुरू करती है जो तुम हकदार हो। छठा, बिना शब्दों के सीमाएं के स्थापित करो। कई बार हम सोचते हैं कि सीमाएं स्थापित करने के लिए हमें उन्हें समझाना होगा, बात करनी होगी, औचित्य देना होगा, दोहराना होगा। लेकिन वास्तव में
सबसे मजबूत सीमाएं बोली नहीं जाती, वे जी जाती हैं। कार्ल जंग ने कहा था कि जो हमारी चेतना में एकीकृत नहीं होता, वह भाग्य के रूप में प्रकट होता है। इसका क्या मतलब है? अगर तुम अपनी कीमत से अवगत नहीं हो, तुम उन लोगों को आकर्षित करती रहोगी जो इसे नहीं देखते। इसलिए जब तुम बिना बहस, बिना ड्रामे, बिना चेतावनी के चली जाती हो, तुम एक वास्तविक सीमा स्थापित कर रही हो, जिसे शब्दों की जरूरत नहीं। बिना इरादे के मैसेज का जवाब न देना, आखिरी मिनट के निमंत्रण को स्वीकार न करना, उन लोगों के लिए उपलब्ध न होना जो केवल तब आते हैं जब उनके लिए सुविधाजनक हो। यह सब कहने का तरीका है, सब कुछ या कुछ भी नहीं। यह आत्मसम्मान है, क्योंकि तुम 1000 बार कह सकती हो मैं और अधिक की हकदार हूं, लेकिन अगर तुम्हारे कार्य न्यूनतम को सहन करते रहते हैं, वह तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगा। इसलिए नहीं कि वह क्रूर है, बल्कि इसलिए कि तुम उसे दिखा रही हो कि तुम्हारा प्यार सौदेबाजी योग्य है। और सच्चा प्यार नहीं होता। ऊर्जात्मक सीमाएं स्थापित करने का मतलब है सुसंगत होना। अगर वह जब चाहे मैसेज करता है और तुम तुरंत जवाब देती हो, यही तुम्हारी सीमा है। अगर तुम उसे किसी और महिला के साथ देखती हो और फिर भी बिना वास्तविक बदलाव के माफ कर देती हो, यही तुम्हारी सीमा है, न कि तुम जो कहती हो, बल्कि जो तुम अनुमति देती हो। जब एक पुरुष महसूस करता है कि वह तुम तक पहले की तरह पहुंच नहीं सकता, उसे एहसास होता है कि कुछ बदल गया है और वह कुछ तुम हो। तुम अब दूसरा स्थान खेलने को तैयार नहीं हो। तुम अब भावनात्मक टुकड़ों के लिए समझौता नहीं कर रही। तुम अब उसका इंतजार नहीं कर रही जो तुम खुद को दे सकती हो। और सबसे अच्छी बात, तुम्हें इसे चीखने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस अलग तरह से कार्य करना है। यही वह चीज है जो पुरुष के अहंकार को सबसे ज्यादा हिलाती है। एक ऐसी महिला जो बिना सीन बनाए चली जाती है, जो स्पष्टीकरण नहीं मांगती, जो बस अब वहां नहीं है। उस तरह की ऊर्जा भुलाई नहीं जाती। ये एक निशान शब्दों से ज्यादा तुम अपने कार्यों के माध्यम से संवाद कर रही हो कि तुम उससे कम के लिए उपलब्ध नहीं हो जो तुम हकदार हो। वह स्पष्टता, वह शांत ताकत, वही है जो वास्तव में सीमाएं स्थापित करती है। सातवां, उसे तुम तक आने दो। उसकी सच्ची मंशा का अंतिम परीक्षण उसके लिए तुमने जो कुछ किया, उसके बाद क्या अब समय नहीं कि वह तुम्हारे लिए कुछ करे? कार्ल जंग ने कहा था कि जब तुम डर से कार्य करना बंद करती हो, तुम वास्तविकता को वैसा देखना शुरू करती हो जैसी वह है। यह प्यार पर भी लागू होता है। जब तुम जिद करना बंद करती हो, हमेशा उपलब्ध रहने वाली बनना बंद करती हो, पहला कदम उठाने वाली बनना बंद करती हो, सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई सामने आती है। क्या वह तुम्हारे लिए है या सिर्फ उस चीज के लिए जो तुम उसे देती हो? जब तुम संपर्क करना बंद करती हो, ये मत सोचो कि क्या वह परवाह करता है। जब तुम अपने आप, अपनी जिंदगी, अपनी शांति पर ध्यान देती हो, वह बदलाव महसूस करता है। उसके पास दो विकल्प है, तुम्हें जाने देना या तुम्हारा पीछा करना, और वह प्रतिक्रिया सब कुछ कह देती है। क्योंकि जो रहना चाहता है वह रहेगा, जो तुम्हें देखना चाहता है वह इसे संभव बनाएगा, और जो तुम्हारी कद्र करता है वह तुम्हें अनदेखा करने तक इंतजार नहीं करता कि तुम्हें तुम्हारी जगह दे। लेकिन यह देखने के लिए तुम्हें स्थिर रहना होगा। संकेत मत भेजो, स्टोरीज इस उम्मीद में पोस्ट मत करो कि वह देखेगा। खेल मत खेलो, बस अपनी चुप्पी को थामे रखो। उसे पता चलेगा कि कुछ बदल गया है। अगर वह वास्तव में परवाह करता है, वह इसे दिखाएगा, शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से। वह स्पष्टता के साथ आएगा, इरादे के साथ, बनाने की इच्छा के साथ, न कि सिर्फ नियंत्रण वापस पाने के लिए। और अगर वह नहीं आता तो भी ठीक है, क्योंकि उस स्थिति में तुमने कुछ बड़ा हासिल किया है। उस व्यक्ति में निवेश से आजादी जो तुम्हारी परवाह करना नहीं जानता। जब तुम यह अंतिम कदम उठाती हो, जहां तुम चलना बंद करती हो, सब कुछ बदल जाता है। तुम अब इंतजार के मोड में नहीं हो, तुम रानी के मोड में हो। उस स्थान में केवल वही स्वागत है जो तुम्हारी जिंदगी में कुछ जोड़ता है। अगर तुम यहां तक पहुंची हो तो यह उसके लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ जाग रहा है। वह महिला जो अब समझौता नहीं करती, जो अब खोने के डर से सब कुछ नहीं देती, वह महिला जो खुद को चुन रही है। कार्ल जंग ने कहा था, उनका साथ मत थामो जो तुमसे दूर चले जाते हैं, ताकि जो करीब आना चाहते हैं वे आ सकें। यह वीडियो उसे तुम्हारा पीछा कराने के बारे में नहीं है। यह तुम्हें याद दिलाने के बारे में है कि तुम बिना शर्त चुने जाने की हकदार हो। जब तुम पीछा करना बंद करती हो, तुम वह आकर्षित करना शुरू करती हो जो तुम वास्तव में हकदार हो।
अगर तुम ऐसी और सामग्री चाहती हो जो तुमसे और तुम्हारे बारे में बात करे, तो सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ कि क्या सबसे ज्यादा गूंजा, और याद रखो, तुम्हारी चुप्पी जितना तुम सोचती हो उससे ज्यादा शक्तिशाली है। अगले वीडियो में मिलते हैं।